आपको 1932 करना है, 1936 करना है, 1940 करना है, 45 करना है, 48 करना है, 100 करना है, 500 करना है, कुछ भी तो करिए ना। आपने तो कहा था कि सत्ता में आऊंगा तो 1932 का खतियान लागू करूंगा, तो आपको किसने मना किया? आप लागू करो ना। खतियान यहाँ का है, ये इस तरह की तुर्की कानून उल्टा पुल्टा नियम बनाने में सरकार माहिर है। आज हेमंत सोरेन जी की सरकार है और पिछले 2 साल हो गए, इनके 2.25 साल हो गए। इस दरमियान अभी तक ना नियोजन नीति आप बना पाए हैं, ना स्थानीय नीति बना पाए। कौन रोका है आपको? आपकी तो बहुमत की सरकार है। आप चाहिए तो सर्वदलीय मीटिंग करके निर्णय ले लीजिए। आखिर स्थानीय नीति नहीं डिफाइन होने से नियोजन नहीं आप कर पा रहे हैं। नहीं, एक बड़ा तबका है जो 1932 को लेकर मूव कर रहा है। अरे आपको 1932 करना है, 1936 करना है, 1940 करना है, 45 करना है, 48 करना है, 100 करना है, 500 करना है, कुछ भी तो करिए ना। आप कर क्यों नहीं रहे? हमारा प्रश्न तो ये है, आप करिए। आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से ढकोसला मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, देखिए करेगा ये लोग का। आज मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले बताया था आप लोगों को कि किस तरह से कांग्रेस और जेएमएम में खींचातानी है। आज बन्ना गुप्ता जी ने ये बात स्वीकार किया कि हमको खाना कौन चाहता है, तो मुख्यमंत्री हमको खाना चाहता है। उसी के तर्ज पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई भी नया स्थानीय नीति नहीं लागू करेंगे, नियोजन नीति नहीं लागू करेंगे। ये अंतिम में जब 5-6 महीना बचा रहेगा तो कांग्रेस को इस तरह से अलग करने का काम के लिए ये अलग से चाहेंगे कि स्थानीयता और इस पर कांग्रेस अलग हो जाए, हम अकेले होकर के सरकार लड़े, उर्दू के नाम पर अल्पसंख्यक को अपने साथ जोड़ करके अकेला चुनाव लड़े। ये इनकी रणनीति है, साफ साफ हम बताएं। नहीं, मेरा मानना है कि जो ये बातें आपको सरकार से पूछनी चाहिए। परसों सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करें, कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको झूठ बोलकर सत्ता में आए। आपने उस समय नहीं कहा चुनाव में जाने के पहले कि हम हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं, जैसा कोर्ट कहेगा उसके हिसाब से करेंगे। तो आपने तो कहा था कि सत्ता में आऊंगा तो 1932 का खतियान लागू करूंगा, तो आपको किसने मना किया? आप लागू करो ना। तो ये सवाल आपको अगर पूछना है तो सीधे सीधे सरकार से पूछना चाहिए, खास करके माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, जिन्होंने झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को झूठ बोलकर, ठग कर और सत्ता प्राप्त की है। आखिरी सवाल है, हाँ, भाषा पे भी आपने जो हाउस के भीतर बोला, आपने बोला कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो बिल्कुल, हाँ, ये पूरी तरह से भाषा विवाद, सरकार प्रायोजित विवाद है। नहीं तो एक बार एक मंत्री उठ के कहते हैं मिथिलेश ठाकुर जी की भोजपुरी मगही लागू होना चाहिए अंगिका, और उसी सरकार के मंत्री चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कोई माई का लाल झारखंड में भोजपुरी मगही अंगिका लागू नहीं कर सकता। तो ये सरकार की दोहरी नीति है, दोगली नीति है। रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने नियोजन नीति बनाई थी, 1985 को हम लोग कट ऑफ डेट बनाए थे, और उस नियोजन नीति को इस सरकार ने रद्द कर दिया। अब हम लोग सरकार, आज लाखों करोड़ों नौजवान छात्र जिसकी नौकरी अंधेरे में चली गई, वो आज रोड पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने नियोजन नीति नहीं बनाई। इस सरकार ने एक ऐसा कानून, तुर्की कानून बना दिया कि जो झारखंडी आदमी, जो जिनका झारखंड में खतियान है, और अगर यदि वो बाहर से, इस स्टेट से बाहर जाकर मैट्रिक और इंटर का पढ़ाई करता है, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा, जबकि वो झारखंडी है, खतियान यहाँ का है। ये इस तरह की तुर्की कानून उल्टा पुल्टा नियम बनाने में सरकार माहिर है। झारखंड में आज जो भी विवाद आप देख रहे हैं, ये विवाद स्वयं सरकार ने पैदा किया है। नियोजन नीति सुनिए, नियोजन नीति स्वयं सरकार ने रद्द किया और ये विवाद को पैदा किया। भाषा का विवाद का जहाँ तक बात आया, मगही भोजपुरी को खुद उन्होंने शामिल किया था, जी थोड़ा रुक जाइए, का काम किया। इसीलिए झारखंड की सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। मैं मांग करता हूँ सरकार के चैनल के माध्यम से सरकार से, किस तरह की नियोजन नीति आप लाना चाहते हैं, आप किस तरह की स्थानीयता को प्रभावित करना चाहते हैं, आप करो, आपकी सरकार है, हम लोग देखना चाहते हैं।